डेवलपिंग स्टोरी के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने CNN की यहूदी एंकर बयाना को टीवी इंटरव्यू में मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, उससे पूरा सहूनी मीडिया आग बगोला हो गया है। शाह महमूद ने अपने भरपूर कॉन्फिडेंस और कमाल महारत के साथ इस इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने सच्ची और खरी बातें करके पूरे यहूदी मीडिया को बेइज्जत कर दिया है और अमेरिका और इसराइली अखबारात और दूसरे टीवी चैनल्स शाह महमूद पर बरस पड़े हैं कि किस बुरी तरह से उन्होंने उनके खेल को एक्सपोज कर दिया है। ये सारा मामला क्या हुआ है, इस पे आगे चलकर बात करते हैं। मजीद तफसीलात में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। CNN की ये यहूदी एंकर बयाना रशिया से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने यहाँ अमेरिका आकर पॉलिटिकल असाइलम लिया। रशियंस, रोमेनियंस और इंग्लिश लैंग्वेज भी इनको आती है। काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ ये पहले ही काम कर चुकी हैं और इस वक्त CNN की ग्लोबल अफेयर्स की सीनियर एनालिस्ट हैं और पूरी दुनिया में यहूदी लॉबी का दिफा करती नजर आती हैं। इन्होंने इसराइल और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू किया। दौरान इंटरव्यू शाह महमूद कुरैशी ने यहूदी लॉबी के बारे में बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कहा कि इसराइल की डीप पॉकेट्स हैं, यानी उनकी जेब में बहुत पैसे हैं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को वो एक बिकाऊ माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिसके जवाब में यहूदी एंकर बौखला गईं और कहा कि आपका डीप पॉकेट से क्या मुराद है। तो शाह महमूद कुरैशी ने मुस्कुराते हुए उनको कहा कि इसराइल का पैसा पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे चलता है और वो उनका बयानिया प्रमोट करते हैं और जो जुल्म वो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर कर रहे हैं उसकी झलक भी इंटरनेशनल मीडिया पे आने नहीं देते। जिसके जवाब में एंकर बयाना का मुंह लाल पीला हो गया और उन्होंने कहा कि ये एक एंटी सेमाइटिक रिमार्क है, यानी आप यहूदियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहूदियों ने ये एंटी सेमाइटिक के नाम से एक कानून पूरी दुनिया में लागू किया हुआ है कि कोई भी यहूदियों के खिलाफ अगर बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो यहूदियों से ज्यादती कर रहा है और जैसे ही आप यहूदी मजालिम की बात करेंगे तो वो फौरन इस कानून को सामने ले आते हैं कि जी हम बड़े मासूम लोग हैं और आप हमें प्रोपेगेंडा करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के बाद इंटरनेशनल मीडिया शाह महमूद को जी भर के गालियां दे रहा है कि किस तरह CNN जैसे बड़े मीडिया आउटलेट पर बैठ के उन्होंने सारी दुनिया के सामने उनके पोल खोल दिए हैं। एंकर बयाना का कहना था कि इतने इसराइली जो इन क्लैशेस में मरे हैं उस पर तो आप कोई बात नहीं करते और ना अफसोस का इजहार करते हैं। जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो रॉकेट्स इसराइल में लगे हैं मैं उनकी मजम्मत तो करता हूँ, लेकिन जो इसराइल ने बर्बरियत की है, इंडिपेंडेंट मीडिया के दफातर तबाह कर दिए, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ा, तो उसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो एंकर ने कहा कि चलें हमास की भी मजम्मत तो करें ना। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान यहूदियों के खिलाफ एक हो गए हैं, सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। आप कम से कम इस पे तो मजम्मत करें ना कि यहूदियों को भी तो नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं खुलकर ये कहता हूँ कि जब आप किसी की ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेंगे, उनको उनके घरों से बेदखल कर देंगे और मज़ाहमत के जवाब में आप उनके बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों को कत्ल कर देंगे, तो इस तरह की तंजीमों का सामना तो करना पड़ेगा। कोई कब तक अपने खिलाफ जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा। आप यूनाइटेड नेशंस की हर वक्त बात करते हैं, अब कहाँ गायब हैं यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक फ़लस्तीनियों को भी तो जीने का हक है और वो उनसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इजरायली अफवाज उनको बेदखल करने के लिए हमले करते रहते हैं। जवाब में बयाना ने कहा कि मेरे इस इंटरव्यू का टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन आपने यहूदियों के खिलाफ बात करके मुझे गुस्सा दिला दिया है कि यहूदी इस दुनिया की खुफिया ताकत हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जिस पे शाह महमूद ने कहा कि आप समझती हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। अगर आप समझती हैं कि ये तासुर गलत है तो आप बैलेंस्ड कवरेज दिखाएं, दोनों तरफ की बात करें कि दोनों को क्या मसाइल हैं। सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। 230 लोग जान से चले गए, 50,000 लोगों को आपने बेदखल कर दिया, 50 स्कूल और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया और फिर कहते हैं कि जुल्म यहूदियों पर हो रहा है। जिन बिल्डिंग्स को तबाह किया गया वहाँ तहकीकात कराना तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि कौन से मीडिया दफातर, स्कूल या हॉस्पिटल में हमास का बसेरा था, लेकिन आप लोग ये तहकीकात इसलिए नहीं कराते कि फिर सारी दुनिया को हकीकत का पता लग जाएगा। जिस पर उसने कहा कि इसराइल ने उस बिल्डिंग के बारे में खुफिया मालूमात अमेरिका को दे दी थी। अब कहने को तो ये एंकर बयाना एक अमेरिकन नेशनल है, लेकिन ऑन स्क्रीन ऐसा लग रहा था
کہ جیسے پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہودی دنیا میں کہیں بھی ہوں اس کی ہمدردیاں تو اسرائیل کے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی لیے وہ بار بار اس چیز پر اصرار کرتی رہیں کہ اسرائیل میں جو لوگ مارے ہیں اس پہ بات کریں اور مذمت کریں ان اقدام کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شاہ محمود کو بار بار تذلیل کرنے کے لیے وہ ایمبیسڈر کے نام سے پکارتی رہیں، جس کے جواب میں شاہ محمود نے غصے سے جواب دیا کہ میں ایمبیسڈر نہیں ہوں، آئی ایم فارن منسٹر آف پاکستان، جس پر اینکر نے معافی طلب کی۔ آخر میں اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے بیانہ نے چائنیز مسلمانوں سے ریلیٹڈ سوال کیا کہ چائنا کے صوبے سنکیانگ میں بھی تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں بولتے، آخر وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ جس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں چائنیز مسلمانوں کی سچویشن سے مکمل طور پر آگاہی ہے اور ہم اس معاملے پر چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ چائنا کیونکہ ہمارا دوست ہے تو اس لیے یہ معاملہ ہم دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر ہی حل کر لیں گے اور اس کو پبلک میں ڈسکس کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ وہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہم ان کی۔ جس پہ اینکر نے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جس پہ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کے ساتھ بھی مسلمان ملکوں کے دوستانہ تعلقات ہوتے تو یہاں پہ یہ سب ڈسکس کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ جائیں اور چائنا میں کوریج کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو اس طرح سے کوریج نہیں دیتا اور یہ اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ یہودی اس پورے میڈیا سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔